हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक टीचर पाठशाला। तो आपकी ये जो है गणित की कक्षाएं हैं और गणित कक्षाओं में ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्या चीजें हम लोगों को पढ़ना है अभी। हम लोग अब तक पढ़ चुके थे, देखिए वर्गमूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वर्ग और वर्गमूल। तो इसमें हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं आइए समझ लेते हैं। परिमेय संख्याओं का वर्गमूल ध्यान से समझेंगे क्या होता है। देखिएगा परिमेय संख्या क्या है, पी बाय क्यू के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। अब देखिएगा दूसरा क्या दिया गया है, अंश व हर अलग अलग वर्गमूल करते हैं। अंश और हर का अलग अलग वर्गमूल क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा अंश के वर्गमूल को हर के वर्गमूल से भाग देकर वर्गमूल प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, वर्गमूल प्राप्त किया जाता है। जैसे कि आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया भाई, देखिएगा जो कि प्रश्न दिया है 13/25 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करना हो तो भी अच्छी बात, नहीं ज्ञात करना वर्ग, देखिए वर्ग ज्ञात करना तो भी अच्छी बात है, वर्गमूल ज्ञात करना तो भी अच्छी बात है। आइए समझेंगे किस तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं वर्ग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहां दिया गया है आपका 13/25। तो 13/25 देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये 13/25 लिखा गया है। 25 है ना, एक मिनट रुक जाइएगा, मैंने 15 लिख दिया गलती से, 25 है। ठीक है, अब इनका हमको वर्ग ज्ञात करना है तो दोनों का अंश और हर दोनों का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग मतलब देखिएगा 13 का वर्ग क्या होता है भाई, 169 होता है, 13 गुणे 13। ठीक है, 25 का क्या होता है, 625 होता है। 25 का क्या होता है, 625 होता है, और यह आपका आंसर होता है। ठीक है, ये आपके उत्तर होंगे, आंसर होंगे, ये नोट कर सकते हैं आप लोग। अगले प्रश्न पे हम आएंगे, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पेज। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा क्या है, आइए समझते हैं हम लोग। दिख रहा है सबको? चलिए ध्यान दीजिएगा, अपने नए पेज पे हम लोग समझेंगे क्या चीजें हैं। ठीक, अब देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं, अभी ऐसे ही कुछ प्रश्न दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न हम बात कर लेते हैं, इसी तरह से आपका दिया गया है क्या, 7/5 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 7/5 हो गया। फिर अगला प्रश्न आपका है तीसरा, इसी तरह से क्या है भाई, मान लेते 13 बटा नेगेटिव संख्या है, 13/4 हमने लिख दिया, इसका वर्ग आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा किस तरीके से ज्ञात होता है, आइए समझ लेते हैं। 7 का वर्ग कैसे लिखेंगे ये समझना भाई, यानी लिखेंगे हम लोग 7 गुणे 7। क्या लिखेंगे, 7 गुणे 7 बटा 5 गुणे 5। क्या लिख देंगे हम लोग, 5 गुणे 5। तो देखिएगा क्या होगा, 7 7 49 होगा, यानी 49 बटा 25। क्लियर है? अब आगे देखिएगा, इनका हमको वर्ग ज्ञात करना है, किस तरीके से ज्ञात करेंगे। क्या है, माइनस का 13/4 का वर्ग, तो -13 गुणे -13 बटा क्या लिखेंगे, 4 गुणे 4। तो मैं आपको बताने ये वाला हूं, देखिएगा 13 का वर्ग कितना होगा, 169 होगा, प्लस में आएगा आंसर, माइनस में नहीं आएगा। कभी भी अगर वर्ग करते हैं नेगेटिव संख्याओं का क्या होता है भाई, देखिएगा जो नेगेटिव संख्याएं होती हैं अगर इनका वर्ग करते हो तो हमेशा धनात्मक आता है। यानी आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, जब कभी अगर नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, नेगेटिव नंबर के साथ, तो हमेशा क्या आता है भाई, आपका पॉजिटिव आता है। साइन कौन सा यूज होता है, पॉजिटिव। अगर जब कभी अगर हम लोग पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव के साथ, तो भी आपका आता है क्या, पॉजिटिव। लेकिन अगर एक नेगेटिव हो दूसरी संख्या पॉजिटिव हो, उस समय अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। फिर अगर माइनस हो और फिर से माइनस का ही गुणा कर दें हम लोग, तो हमें क्या प्राप्त होता है, माइनस। तो यह आपके लिए मेन पॉइंट होगा, अक्सर आपसे क्या होगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा ये चीजें। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, अब हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, वर्गमूल। तो ध्यान देना भाई कैसे होता है वर्गमूल। इतनी चीजें तो नोट हो गई होंगी, तो हमने ऊपर कर दिया इसे। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, चौथा पॉइंट।
क्या दिया है चौथा में, ये समझिएगा। 625 बटा 1229, 2996 लिख दीजिए, 1296, ठीक है। 29 लिखेंगे तो होगा ही नहीं भाई। अब समझिएगा, पहले सबसे पहले अगर दोनों संख्याएं आपस में अगर सरल होती हैं, सिंपलेस्ट होती है, तो पहले कर देते हैं। यहाँ पे सिंपलेस्ट होना नहीं है, यह संख्या 5 से कटेगा और यह संख्या 2 से कटेगा। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से इसका वर्गमूल हम लोग ज्ञात करते हैं। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल के लिए चिन्ह क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो आइए वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो करनी में क्या होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 होगा, बटे क्या करेंगे अब 1296। आइए बगल में हम लोग कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 1296 का कैसे होगा, समझते हुए चलिएगा। 2 से कटेगा 6 आएगा, और ये क्या है आपका, फिर से 2 से कटेगा 4 आएगा, फिर ये हो जाएगा 16, यानी हो जाएगा 8। मैं आपको बता दूं विभाजकता का नियम, मैं साथ के साथ बताते हुए चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। विभाजकता के नियम में यह होता है, जब इकाई के स्थान पे क्या दिया हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 दिया हो, वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाती है। पूर्णतः किससे विभाजित होती है, 2 से। और 3 से कैसे चेक करते हैं, सभी संख्याओं का योगफल लेते हैं, और योगफल लेने के बाद अगर वह संख्या 3 की पहाड़ा से कट जाए या 3 का गुणज अगर है वो, तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तो अभी फिलहाल ये देखते हैं, 2 से फिर से ये कटने वाला है, फिर ये देख लेते हैं। देखिए 4 से कैसे चेक करते हैं, इकाई और दहाई का स्थान यदि आपका किससे कट जाए, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या 4 का गुणज अगर हो, तो वह संख्या पूर्णतः किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। या फिर दोनों इकाई और दहाई के स्थान पे 0 दिया हो, तो भी तो वो संख्याएं किससे कट जाती हैं, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। क्लियर है बातें, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहां भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 होगा, 2 होगा और 4 होगा। फिर से 2 से देख लेते हैं भाई, ये 1 होगा, 6 होगा, 2 होगा। फिर से 2 से देख लेते हैं, कितनी बार में कटेगा, ये हो जाएगा 8 होगा, ये 1 होगा, 81 हो गया। अब देखिएगा यहां पे ये 2 से नहीं कटने वाला है। क्यों नहीं कटने वाला है, क्योंकि इकाई के स्थान पे 1 दिया हुआ है। इकाई के स्थान पे क्या दिया हुआ है आपका, 1, इसलिए यह संख्या जो है पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होगा। तो ये किससे कटेगा, 3 से। तो आइए देखते हैं 3 से कैसे होगा। यहां हो जाएगा 27, फिर से 3 से चेक करेंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, 9, फिर 3 से होगा, क्या प्राप्त होगा, 3, फिर अब 3 से होगा तो 1। क्लियर है बातें, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा यहां हम लिखने वाले हैं, ठीक है, ध्यान देना भाई। क्या लिखेंगे, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4, 4 बार है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहां पे क्या लिखने वाले हैं, 3, कितनी बार, 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। ठीक है भाई। अब यहां से देखना भाई क्या करने वाले हैं हम लोग, जोड़ा किसका किसका बन गया, देखिएगा जोड़ा किसका किसका बनेगा, ध्यान देना भाई, जोड़ा किसका किसका बन रहा है, यहाँ पे 5 का बन गया, ये 5 का बन गया, यहाँ 2 का बनेगा, फिर 2 का बनेगा, फिर 2 का होगा, फिर 2 का होगा। तो लिखेंगे क्या हम लोग बेसिकली, ध्यान दीजिएगा, 5 गुणे 5 यानी 2 बार लिखेंगे हम लोग केवल। फिर क्या लिखेंगे नीचे, 2 गुणे 2 3 गुणे 3। क्लियर है बातें, तो आपके पास क्या आ गई ऊपर, 25 बटा 36। क्लियर है, दिस इज योर आंसर, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ गया आप सभी लोगों को, ये आप बड़ा कर सकते हैं भाई। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया है अगला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था भाई इसके पहले,
3 या 4, मुझे लगता है 4 क्वेश्चन था, चौथा था। हम लोग देखते हैं 5वें पे क्या दिया है। 5th वाला 5वां प्रश्न देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 4 होल 2 9 अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 49। ठीक है, ये आपके प्रश्न दिए गए हैं। ठीक, 1 मिनट इसको सही कर दिया जाए थोड़ा। सबसे पहले क्या करते हैं, 4 का गुणा 49 से करेंगे, फिर उसमें 29 को जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा समझिएगा। पहले 4 का गुणा करेंगे, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्रित में है। तो 49 गुणे 4 कितना होगा 6 3 16 3 96। ठीक है, अब 29 जोड़ेंगे इसमें हम लोग, जो ऊपर होता है वो रिमाइंडर होता है, उसको जोड़ लिया जाता है। 5 होगा या लास्ट में, फिर 11 और 1 12, फिर यहां पे 2, यानी 225। क्या लिखेंगे हम लोग ऊपर 225 बटा 49, 225 बटा 49। ठीक है, क्या आपस में कुछ कटने वाला है, नहीं है। ठीक है, अब इनका वर्गमूल देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो ये कितना आएगा आपका, आइए देखिएगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं बगल वाले को। ध्यान दीजिएगा, 3 से कट जाएगा, 3 गुणे 3 यानी 9 हो गया। 9 पचे 45, 45 का 5 में गुणा कर देंगे तो आपके पास प्राप्त होगा कितना 225। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा 7 गुणे 7 होगा। तो आपके सामने क्या दिखा, जोड़ा किसका किसका बन गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, जोड़ा किसका बन गया 3 का, फिर 5 का, फिर नीचे 7 का। तो आंसर आपके सामने क्या दिखेगा भाई, आंसर आपका आ जाएगा 3 गुणे 5 बटा 7, यानी 15 बटा 7 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, नोट कर लीजिए सभी लोग। अब आते हैं हम लोग दूसरा नियम, जो भाग विधि द्वारा हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, भाग विधि द्वारा हम लोगों को ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, भाग विधि से हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। ठीक है, देखिएगा कैसे ज्ञात होता है, आइए समझते हैं। भाग विधि से लिख लीजिएगा, दूसरा पॉइंट है ये, भाग विधि से, भाग विधि भाग विधि से या भाग विधि द्वारा क्या ज्ञात करते हैं, वर्गमूल। वर्गमूल, वर्गमूल ज्ञात करना। आइए समझते हैं कैसे होता है। समझना भाई क्या है ये, देखना क्या होगा इसमें। जैसे मान लीजिए दिया है पहला प्रश्न, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न में दिया है 2304। देखिए कैसे वर्गमूल इनको भाग विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइन खींचेंगे, यहां लिखेंगे 2304, और सबसे पहले हम लोग इसमें करते हैं जोड़ा बनाने का काम। क्या काम करते हैं, जोड़ा बनाने का। तो पीछे से हम लोग जोड़ा बनाते हैं, बन गया जोड़ा। अब देखिएगा इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब जो संख्या यहां रखेंगे वही संख्या ऊपर भी रखेंगे, यानी एक जोड़े के समान हमको रखना है। मान लीजिए अगर 4 रखते हैं तो 4 ऊपर भी रखेंगे, 4 चौका 16, 16 एक साथ लिखेंगे। 5 रखेंगे तो 5 ऊपर भी रखेंगे, 5 बचे 25 आएगा। तो हम लोग 4 बार में लेके चलते हैं, क्योंकि 25 जो है इससे ज्यादा हो जाएगा, कम ही इससे लेके चलना है। तो 4 बार में तो कितना होगा 16, कितना होगा 16। अब यहाँ पे देखिएगा जोड़ेंगे और इस साइड में घटाते हैं, यहाँ पे घटाते हैं और इस साइड में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, यहां घटाएंगे तो 7 आएगा, 04 आएगा। अब यहां पे जो अंक रखेंगे वही अंक ऊपर भी रखेंगे, जो अंक यहां रखेंगे वही अंक
ऊपर भी रखेंगे तो देख लेते हैं कितनी बार में। देखिए या तो हम लोग यहाँ पे 2 रखें, क्योंकि 82 दूना 704 तो आना इम्पॉसिबल है। तो एक काम करते हैं, आइए 8 रख के चेक कर लेते हैं, क्योंकि 8 की पहाड़ा में देखिएगा रख के चेक कर लेते हैं भाई। 4 लाना है अंत में, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, चूंकि उससे भी नहीं होगा तो 8 रख लेते हैं। 8 अठाई 64 होगा, ठीक है। तो 4 हो गया यहाँ पे, फिर हो गया आपका 6, 64 और 6 70, 8 हो गया भाई। 8 बार में क्या रख देंगे, 8 बार में यहां भी 8 रखेंगे। तो इस दिशा में देखिएगा 407 लिख देंगे और यहां घटाएंगे और यहां पे 8 जोड़ देंगे। ये कट जाएगा आपका पूरा पूरा और ये जुड़ जाएगा तो 94 हो जाएगा। हमें इससे मतलब तो है नहीं, हमें मतलब है ऊपर वाले से। आंसर इसका वर्गमूल क्या प्राप्त होगा, देखिएगा 2304 का वर्गमूल कितना आएगा, 48 आएगा, 48 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बटे में कुछ नहीं है, ये मैंने लिखा है बस। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, नोट कर लेंगे इसे। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, और इस विधि से आप किसी भी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, भले वह दशमलव में ही क्यों ना दिया हो। दशमलव में भी दिया रहेगा तो आप हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग, ओके आगे बढ़ते हैं। दशमलव वाले अंक का हम लोगों को वर्गमूल ज्ञात करना है। मान लेते हैं दशमलव में क्या दिया है आपका, प्रश्न दिया हुआ है आपका, देखिएगा दिया है 0.000, ठीक है, और क्या दिया है आपका 0.5336161, ये दिया है। आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाग विधि इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी होता है। भाग विधि से आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। भाग विधि से हम लोग किस तरह से इसको हल करते हैं। ठीक है, ठीक, ऐसे बन गया आपका। अब हम इसमें अंकों को लिख देते हैं। अंक क्या क्या है, 0, 1 मिनट, 0.00 5 3 3 6 1। अब जोड़ा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जोड़ा। क्या होगा जोड़े में, ये समझिएगा। पीछे से बनाते हैं, 2-2 का जोड़ा लेके चलेंगे हम लोग। जोड़ा बन चुका है आपका। अब देखिए इसको हल करते हैं हम लोग। जो अंक हमने बताया था, मान लीजिए यहाँ पे तो होना नहीं है, तो 0 है, तो 0 है भाई, एक बार अगर रखते तो ये 0 आ जाएगा। चलिए खत्म हो गया, हो गया। दशमलव के बाद की बात हो रही थी, एक 0 आ गया, ये खत्म हो गया। अब बात करना है 5, 5 यानी कैसे आएगा, 5 तो आना नहीं है, यानी 0 0 खत्म हो गया। क्या हो गया, ये 0 0 खत्म हो चुका है आपका। 0 से हमने किया और 0 0 से ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे कॉपी आप क्या करेंगे, 05 को कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 रखेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 0 4 लिख सकते हैं। इस 2 को जोड़ेंगे भी हम लोग, कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, आ गया 1, और ये एक साथ 33 को लिख देंगे, 33 को। ठीक है, बातें इतनी क्लियर है। अब यहाँ पे जो अंक रखेंगे वही अंक कहाँ रखेंगे, ऊपर भी रखेंगे। तो आइए देख लेते हैं भाई, 2 बार में चेक करते हैं। तो 42, 42 दूना 94, 94 होगा, तब भी नहीं होगा। 3 बार में चेक कर लेते हैं, 3 बार में क्या होगा, 3 3 9 होगा, 4 3 12 हो जाएगा, हो जाएगा। इससे कितना आएगा शेषफल, यहाँ पे आपको 4 मिलने वाला है। क्या मिलेगा, 4। बाकी अंक कट जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 3 को हम लोग जोड़ लेंगे। यहाँ घटा रहे हैं और इस साइड में जोड़ा जाएगा। यहाँ जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा भाई, 46 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो गया, 46। यहाँ 4 आ गया और 61 को एक साथ लिख देंगे। अब क्या, किस अंक से गुणा करें इसके बराबर आ जाए, आप दिख रहा होगा 1 लिख देंगे, तो 1 बार में कट जाएगा, ये 461 ही आएगा। तो आपका ये घट गया, खत्म। ठीक है, तो आपका इसका वर्गमूल क्या प्राप्त होगा, 0.000
0.0053361 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा आपका उत्तर 0.0231। दिस इज योर आंसर। आ गया समझ में सबको? ओके, नोट कर लेंगे इसे। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ मैं आपको होमवर्क दे देता हूं जिसको आप करके लाइएगा, ठीक है? देखिएगा होमवर्क में क्या चीजें हैं। होमवर्क में आपके पास मैं देने वाला हूं, देखिएगा होमवर्क। और अगला लेक्चर यहीं से शुरू होगा अपना, जिसमें हम घनमूल की भी बात करने वाले हैं, ठीक है? तो पहले मैं होमवर्क देता हूं जिनका वर्गमूल आपको ज्ञात करना होगा। पहला क्या ज्ञात करना है? 15625 इनका ज्ञात करना है वर्गमूल। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है 2025, ठीक है? और क्या ज्ञात करना है आपको? तीसरा समझिएगा, अंडर रूट में क्या है, दशमलव में संख्याओं को दे देता हूं मैं 84.8241, ठीक है ना? चौथा पॉइंट है आपके पास अंडर रूट 0.0225, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। और पांचवा जो है आपका अंडर रूट में दिया गया है क्या है 0.000441। तो ये आपका होमवर्क है, बेसिकली यहां तक आप करके लाएंगे, ठीक है? जो भी अगर डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगली टॉपिक अपनी घन और घनमूल के बारे में बात होगी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।